श्री गणेश नमः। दोस्तों, आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। हमारे सत्संग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 30 दिसंबर 30 से 18 जनवरी द्विज तक चलने वाले पौष माह के महात्मा के बारे में जानने वाले हैं। इस महीने के देवता कौन है, इस महीने में क्या करें, क्या करें, क्या न करे। व्रत त्योहार कौन से हैं, वह सब हम जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात बोलो। जय भगवान सूर्य नारायण देव। दोस्तों, यह पौष का महीना है, यानी पुष्य नक्षत्र से जुड़ी पूर्णिमा। इसलिए इस महीने में सूर्य नारायण की पूजा करके भक्त मनचाहा फल पा सकते हैं, सेहत और सौभाग्य पा सकते हैं। इसके साथ ही भगवान नारायण की भी पूजा की जा सकती है। शनि देव से जुड़े दान किए जाते हैं, पूजा की जाती है, क्योंकि नक्षत्र पुष्य है जो शनि देव का माना जाता है। इस महीने में पितृतर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि का भी बहुत महत्व है। पौष महीना धार्मिक और आध्यात्मिक महीना है। सत्संग, पूजा पाठ, दान, अच्छे काम करना बहुत जरूरी है, जो हमारी आत्मा के कल्याण के लिए है। अच्छे काम करने और गलत कामों से दूर रहने के नियमों का पालन करके जीवन में शांति, खुशी और सौभाग्य बढ़ाया जा सकता है और मन और बुद्धि खुश रहती है। सेहत, खुशी और दुर्भाग्य के साथ साथ घर की व्यवस्था और घर का माहौल भी खुशनुमा रहता है और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, क्योंकि सूर्य नारायण देव सर्वोच्च प्रकाश देवता है। पौष महीना पूष देव को समर्पित है। यह महीना पूष देव को समर्पित है। सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने में साधना, ध्यान, जप, तपस्या का फल अन्य महीनों की अपेक्षा अधिक माना जाता है। स्वास्थ्य, ऊर्जा और मानसिक स्थिरता बढ़ाने के लिए भी यह महीना सर्वश्रेष्ठ है। धन, करियर, सुख और संपदा से जुड़ा कोई भी काम सकारात्मक परिणाम देता है। शांति, सद्भाव बढ़ाने और जीवन को खुशियों और आनंद से भरने के लिए यह महीना सबसे अच्छा महीना है। पौष महीना, पौष का मतलब है पोषण करने वाला, पुष्टि करने वाला, पुष्टि करने वाला। और पुष्य नक्षत्र शनि देव का है, लेकिन इसमें गुरुदेव की भी पूजा की जाती है। यह नक्षत्र गुरु से संबंधित है, इसलिए जब गुरुवार और पुष्य नक्षत्र होते हैं तो गुरु पुष्य योग होता है, जिसमें हम सोना, चांदी आदि खरीद सकते हैं प्रमोशन के लिए। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में सांसारिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते। धनु संक्रांति 14 जनवरी द्विचनिशा के बाद सूर्य के मकर राशि में आने पर पूरी होती है। शुभ काम शुरू होते हैं, इसलिए इस महीने में खास तौर पर सावधान रहें। मांगलिक काम वर्जित माने जाते हैं। नया बिजनेस या इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट शुरू करना भी मना है। कहा जाता है कि ग्रहों की चाल सिस्टमेटिक नहीं होती, इसलिए इस महीने में नुकसान हो सकता है। तेल से मसाज या मालिश करना वर्जित माना जाता है, इसका सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इस महीने में गुस्सा, वहम या अहंकार, जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं, कठोर बोलना, चुगली करना, किसी का अपमान करना वगैरह, इनसे दूर रहें, क्योंकि ये जीवन में बुरा असर फैलाते हैं। पौष मास के महीने में तिल का दान करना सबसे अच्छा माना जाता है, चाहे काले तिल हो या सफेद तिल। सूर्य नारायण की पूजा करते समय भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देवी या देवता को नया अनाज चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। इस महीने में तिल का दान करने से पवित्रता, सेहत से जुड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है। सूर्य पूजा से जीवन में रोशनी, ताकत और मानसिक शांति मिलती है। इस महीने में रोजाना नहाकर सूर्य पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है, जीवन में रोशनी फैलती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। सूर्य नारायण की पूजा करते समय खास तौर पर तांबे का लोटा लें, उसमें पानी भरें और उसमें डालें। अगर कंकु को चपटा करें तो चावल डाल सकते हैं, लाल फूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाया जाता है, या आप दोनों हाथों से झुककर भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर सकते हैं, आधा दे सकते हैं। जो भक्त इस महीने में व्रत रखना चाहते हैं वे नमक छोड़ सकते हैं या शाम को मीठा खाना खा सकते हैं। गुड़ खाना
शुभ माना जाता है। इस महीने में मांसाहारी खाना छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा सब्जियों में मूली, बैंगन, मसूर और गोभी शामिल है। तला हुआ खाना या कोई भी मीठा खाना जिसमें ज्यादा चीनी या चाशनी हो कम मात्रा में खाना चाहिए या नहीं। संतुलित आहार लेने से पौष महीने में सात्विक लाभ मिलते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस महीने में कहां कहां व्रत और त्योहार पड़ते हैं। पौष मास, जो कि भगवान सूर्य नारायण का सबसे प्रिय महीना है, यह महीना पूषा देव को समर्पित है। खासकर शुरुआत से ही ठंड का मौसम रहता है, जो धीरे धीरे गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु की ओर बढ़ता है। सूर्य नारायण देव दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे। मकर संक्रांति के बाद पौष मास की शुरुआत में चतुर्थी आती है, जो कि भगवान श्री गणेश को बहुत प्रिय है। यह पौष महीना दिसंबर है, यानी अंग्रेजी महीने के हिसाब से आखिरी महीना दिसंबर में आता है। इसलिए क्रिसमस का त्योहार भी इसी महीने आएगा। और पौष महीने में महादुर्गा महाशक्ति की विशेष पूजा भी की जाती है। पौष महीने में शाकंभरी की नवरात्रि शुरू होती है। पौष शुद्ध अष्टमी से लेकर पौष महीने की पूर्णिमा तक शाकंभरी नवरात्रि में महाशक्ति महामाया की पूजा की जाती है। नवदुर्गा की पूजा की जाती है। नई सब्जियां जो पैदा होती है और उगती हैं, वे देवी शाकंभरी को चढ़ाई जाती है। जब दुनिया में भूख और प्यास बढ़ गई तो मां अन्नपूर्णा ने देवी शाकंभरी के रूप में अवतार लिया और इस धरती पर कई तरह की सब्जियां पैदा हुई, जिससे हर जीव तृप्त और तृप्त है। इसलिए इस महीने को पौष महीना कहा जाता है। चूंकि मां ने सभी जीवों को संतुष्टि दी, इसलिए मां जगत जननी कहलाती है। इस महीने के शुद्ध पक्ष की एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी को भगवान नारायण की पूजा की जाती है। जो जोड़े संतान की कामना करते हैं या जिन्हें संतान की चाहत है, वे यह व्रत रखते हैं और भगवान नारायण की पूजा करते हैं और उनसे संतान सुख की प्रार्थना करते हैं। भगवान की कृपा से जीवन में भक्ति और अंत में मोक्ष मिलता है। पौष महीने की पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा होती है। शाकंभरी नवरात्रि खत्म होती है। अंबाजी माता जी का प्रगट उत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन किए गए स्नान, दान और जप का बहुत बड़ा महत्व है। पौष महीने की पूर्णिमा के दिन देवी के भक्त शक्तिपीठ जाते हैं, जहां वे मां की पूजा करते हैं और दर्शन भी करते हैं। कुलदेवी की पूजा भी की जाती है। अगर मां की कृपा मिल जाए तो जीवन में अन्न और धन की कमी नहीं रहती। पौष महीने के आखिरी दिन की चतुर्थी यानी संकष्टी चतुर्थी को इस दिन भगवान गणेश के साथ चंद्रदेव की पूजा की जाती है, ताकि जीवन में आने वाली बाधाएं और परेशानियां दूर हों। भगवान गणेश की कृपा मिलती है। महीने के 5वें दिन की एकादशी यानी षटतिला एकादशी में तिल दान का महत्व बताया गया है। भगवान नारायण लक्ष्मीपति की पूजा करके भक्त सूर्य नारायण देव को प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा अनुष्ठान करते हैं और इस एकादशी का व्रत रखने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। पौष महीने की यह एकादशी जनवरी 2022 को पड़ रही है। एकादशी के साथ ही मकर संक्रांति का त्योहार भी मनाया जाएगा। पतंग उत्सव मनाया जाएगा। धनु संक्रांति पूरी हो गई है। जब मकर संक्रांति शुरू होती है तो सूर्य नारायण देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य और शनि, जो पिता और पुत्र हैं, मिलते हैं और शुभ काम शुरू होते हैं। पतंग उत्सव के दौरान विशेष ध्यान रखें, केवल अपने स्वार्थ को न देखें, पशु पक्षी और हर जीव का ध्यान रखें और पतंग उत्सव को सावधानी से मनाएं। ध्यान रखें कि किसी को नुकसान न पहुंचे, अन्यथा त्योहार में पुण्य प्राप्त करने और त्योहार की खुशी और खुशी में, हालांकि हम इस दिन दान करते हैं, हम पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। अगर किसी को हमारी वजह से नुकसान होता है तो सावधान रहें, अपने कर्मों का और दूसरों का ख्याल रखें। ध्यान रखें कि भगवान उनका ख्याल रखते हैं जो दूसरों का ख्याल रखते हैं। मकर संक्रांति के दूसरे दिन वासी उत्तरायण मनाया जाता है, जिसे हम संक्रांति दिवस कहते हैं। और पौष महीने का तीसरा दिन यानी प्रदोष का व्रत भी आता है। शुद्ध पक्ष और वद पक्ष दोनों की तिथियों पर भगवान महादेव की पूजा की जाती है। भोलेनाथ की पूजा करने से भक्तों को आदि व्याधि और उपाधि तीनों दोषों से मुक्ति मिल सकती है। अगर उन्हें भगवान महादेव की कृपा मिल जाए तो अंत में उन्हें कैलाश धाम की प्राप्ति होती है। पौष महीने की अमावस्या को चंद्र अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन रहकर अमावस्या का व्रत किया जाता है। पितरों को तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान देने के लिए यह एक उत्तम तिथि है। महीने में एक बार आने वाली अमावस्या तिथि, आज किए गए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि से पितर संतुष्ट होते हैं
और अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। घर में सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन कहा जाता है कि हम जितना दान पुण्य करते हैं उतना ही पुण्य हमें मिलता है, और मौन रहने से हमारी आत्मा को लाभ होता है। हमारा तन मन भी खुश रहता है और हमें शांति मिलती है। इसलिए पौष महीने के उत्तरार्ध की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस प्रकार पौष माह का बहुत महात्म्य है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पौष माह में भगवान सूर्य नारायण देव की पूजा की जाती है। भगवान सूर्य नारायण देव के कौन से नाम है? आप इनका जाप कर सकते हैं या फिर सूर्य मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। भगवान सूर्य नारायण देव के 14 नाम: ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम अस्कराय नमः। इसके अलावा भगवान सूर्य नारायण देव को प्रसन्न करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप किया जा सकता है। गायत्री मंत्र का जाप सूर्य नारायण देव की ओर मुंह करके खड़े होकर किया जा सकता है, या मन में जाप किया जा सकता है, या फिर हम पूजा स्थल पर बैठकर भी इसका जाप कर सकते हैं। इसे 1 बार जपें, 5 बार जपें, 11 बार जपें, या जो भी तक पॉसिबिलिटी धारा, जो हमारी श्रद्धा के अनुसार गायत्री मंत्र का जप करने से बुद्धि सही रास्ते पर लगती है, वही गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम प्रकाशमय दिव्य रूप भगवान सूर्य नारायण देव, आइए हम सब उनको नमन करें। हे प्रभु, हमारी सदा रक्षा करें। बोलिए भगवान सूर्य नारायण देव की जय। दोस्तों, मेरी बात सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।